नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। डीएलएड 2025 डीएलएड DELED डीएलएड 2025 में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया है या जो आगे एडमिशन लेंगे जब भी, तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डीएलएड में रिजल्ट कितना रहता है, कितने छात्र फेल होते हैं, और उसके साथ ये भी समझना है कि क्यों फेल होते हैं। दोनों ही चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। कोई भी काम करने से पहले यदि आपने प्लानिंग कर बना ली, यदि प्लानिंग से काम किया, तो वो कार्य सफल होता है। तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये इसलिए बनाई जा रही है कि किस वजह से छात्र फेल होते हैं, यहाँ पर ये समझ में आएगा। कि पहली बार आप परीक्षा देंगे तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर पहले हम वही चीज़ बता देते हैं कि पहली बार आपको कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर इस पे बात करते हैं। तो पहली बार आपको ये देखने को मिलेगा कि एक दिन में 3 पेपर आपने कभी नहीं दिए होंगे। ये पुरानी स्कीम है जो 2024 सत्र था, आपसे पहले का सत्र था। 2024 की जो परीक्षा हुई थी आपसे पहले की, तो उसमें आप देखेंगे ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है। तो इसमें यहाँ पर देखें, ये ओरिजिनल स्कीम है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 8 तारीख को 2 पेपर हो रहे हैं। 8 तारीख को 2 पेपर हो रहे हैं। इसी क्रम में आपके पेपर होंगे। पहला प्रश्न पत्र बाल विकास का, दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। तो ये दोनों ही पेपर 50-50 नंबर के हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 10:30 बजे स्टार्ट हुआ और 12 बजे ख़त्म हो गया। उसके बाद उसके बाद 1:30 बजे से 3:30 बजे तक ये स्टार्ट होता है शिक्षण अधिगम का। तो यानी इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। यदि बाहर निकाला भी जाता है क्लासरूम से पहला पेपर देने के बाद, तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 मिनट पहले आपको अंदर बुला लिया जाता है। अब दूसरे दिन क्या होगा? पहले दिन 2 पेपर हो गए, दूसरे दिन 3 पेपर होंगे। विज्ञान का होगा, गणित का होगा और सामाजिक का होगा। विज्ञान का स्टार्ट होगा 10 से 11, फिर 11:30 से 12:30, तो इसमें तो टाइम मिला ही नहीं। फिर 2 से 4। तो प्रॉब्लम फेल होने की यही है प्रॉब्लम फेल होने की। तीसरे दिन होंगे 3 पेपर, तीसरे दिन होंगे 3 पेपर। तो आपने यहाँ पर ये समझा कि लगातार 3 दिन पेपर हुए थे, और होते हैं 8, 9 और 10। 10 दिन में 8 पेपर, 10 दिन में 8 पेपर करा दिए। यानी पहले दिन 2, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 3। फेल होने का कारण यही है। क्या होता है, अभी तक हम हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी करते हैं, वहाँ पर एक दिन का गैप मिलता है, फिर उसके बाद एक पेपर होता है। यहाँ पर गैप नहीं है और एक दिन में 3 पेपर हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर अब हम क्या करें? तो आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि हम जो भी पढ़ें, यहाँ पर जो भी पढ़ें, वो पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर कुछ और हम फैक्ट बता देते हैं। 50 नंबर के पेपर आपके 3 होंगे। एक तो बाल विकास, दूसरा शिक्षण अधिगम, तीसरा सामाजिक। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें ये समझनी हैं, कि यहाँ से हम समझा देते हैं, उसके बाद मार्कशीट भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट रहता है, तो रिजल्ट आप देखेंगे जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? अब ये थोड़ा पहले न्यूज समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, प्रत्येक वर्ष का आप रिजल्ट निकाल के देखेंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग तो आपको मिल जाएगी। वीडियो भी बनी होंगी प्रत्येक वर्ष की, तो आप 2-3 वर्ष की स्वयं भी निकाल के देख लेना।
ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे प्रथम सेमेस्टर में आधे से अधिक प्रशिक्षु हो गए फेल। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष का यदि हम आइडिया लगाएं तो पास कितने होते हैं, 50 से 60% ही छात्र पास होते हैं। 50 से 60% ही छात्र पास होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग 40% जो छात्र हैं वो फेल होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद फेल होने का रेशियो कम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि एक दिन में 3 पेपर होते हैं और लगातार 3 दिन भी पेपर होते हैं, 3 दिन में 8 पेपर करा दिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ें, जो आपका सिलेबस है, हम सिलेबस की एक वीडियो बना देंगे, जो भी आपका सिलेबस है उसको प्रत्येक टॉपिक को आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, जिससे आप जब पेपर हों तो रिवीजन भी कर सकें। क्योंकि एक दिन में 3 पेपर हो तो इस प्रकार से नोट्स बनाना कि आप रिवीजन भी कर सकें। हालांकि हम पढ़ाते भी हैं। तो यहाँ से देखेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी बात हो रही है, तो उसमें आप देखेंगे 50 नंबर के 3 पेपर हैं। तो यहाँ से समझ लें जो पेपर 50 नंबर का है, जो पेपर 50 नंबर का है, जो पेपर 50 नंबर का है, तो उसमें 40 क्वेश्चन लिखने को आते हैं। 40 क्वेश्चन लिखने को आते हैं और 2 घंटे में, 2 घंटा होगा, 2 घंटे होंगे और 2 घंटे में 40 प्रश्न लिखने होंगे। दूसरा, यानी 3 पेपर तो आपके हो गए, 3 पेपर हो गए 50 नंबर के, और 5 पेपर होते हैं वो 25 नंबर के होते हैं। और 25 नंबर के पेपर में 18 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे का पेपर होता है। तो आप ये कहेंगे कि सर सबसे ज़्यादा फेल किस में होते हैं? तो प्रथम सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं गणित, क्योंकि गणित में और संस्कृत है। इसमें क्या है? गणित और संस्कृत, 2 विषय ऐसे हैं जिनमें फेल होते हैं। पहला सबसे ज़्यादा बैक लगती है गणित में, दूसरा संस्कृत। क्योंकि 1 घंटे में संस्कृत जिसने कभी पढ़ी नहीं है उसके लिए कठिन है, गणित जिसने कभी पढ़ा नहीं उसके लिए कठिन है। चाहे आपने बीए की हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे किसी में हो, सभी को ये विषय पढ़ने पड़ते हैं। तो गणित और ये इसमें सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होते हैं। ये हमने दिखा दिया है कि किसके साथ होंगे, मार्कशीट भी अभी दिखाएंगे। ये देखो गणित का पेपर कहाँ कहाँ है। ये एक दिन में 3 पेपर हो रहे हैं। कहाँ गया? एक दिन में ये 3 पेपर हो रहे हैं, वहां पर गणित है, विज्ञान, विज्ञान सामाजिक गणित। तो ये गणित बीच में है, तो छात्र रिवीजन भी नहीं कर पाते, क्योंकि 10 से 11 और 11:30 से 12:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्लानिंग से यदि आप करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होगा इसमें। अब यहाँ से ये समझ लेते हैं जो आपके विषय हैं उसमें पास होने के लिए कितने अंक होना चाहिए, ये भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे जो बाल विकास है, कोई भी 50 नंबर का पेपर हो, जैसे बाल विकास 50 नंबर का है, शिक्षण अधिगम 50 नंबर का है और सामाजिक 50 नंबर का है। तो इसमें आप देखेंगे जो 50 नंबर का पेपर है लिखित, जो लिखित है 50 नंबर का, उसमें लिखित में कितने नंबर आने चाहिए? तो आपके कितने आने चाहिए? 25 नंबर आने चाहिए, तब आप पास होंगे। यदि 24 आए तो आप फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार लिखित में 25 आने चाहिए, यानी 50 वाले में 25। और यदि आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो 25 नंबर का पेपर है, क्योंकि 3 25 नंबर के पेपर हैं, तो उसमें आपके 12 नंबर आना जरूरी है। ये चीज़ समझ में आई? 12 नंबर आना जरूरी है। और इसमें प्रैक्टिकल है, आंतरिक मतलब है प्रैक्टिकल। आंतरिक मतलब क्या है? प्रैक्टिकल। जो बाल विकास में 50 नंबर का पेपर है, जो भी 50 नंबर का पेपर होगा, सॉरी 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, उसमें 30 नंबर जरूरी है लाना। इसी प्रकार 25 नंबर का कोई भी आपका प्रैक्टिकल है, उसमें 15 नंबर लाना होता है। तो ये कॉलेज वालों से बना के रखना, क्योंकि जितने का आपका प्रैक्टिकल है, जितना आप लिखित परीक्षा देंगे उतना ही प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में ज़्यादा और है, वो हम अंक जोड़कर आपको बताएंगे कितने क्या है। तो ये नेक्स्ट वीडियो किसी दिन बनाएंगे। तो ये हमने आपको यहाँ से बता दिया है। और एक वीडियो और बना देंगे जिसमें हम आपको डिटेल में बता देंगे कितने का पूर्णांक है, कितने प्रैक्टिकल में आते हैं, कितने हमें देने होते हैं। यहाँ से केवल हमने ये दिखाया है कि आपको इस प्रकार पढ़ना है कि आप परीक्षा में पूरे क्वेश्चन भी कर सकें, 40 प्रश्न 2 घंटे में आते हैं वो कर सकें,
और हाँ, पास होने के लिए इसमें हम लिख देते हैं, पास होने के लिए आपको 50 वाले में 25 नंबर लाना है पास होने के लिए कम से कम, नहीं तो फेल हो जाओगे। इसमें 12 नंबर लाना है। ये चीज़ समझ में आई। और यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा स्टडी 24 ऐप है प्ले स्टोर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है तो वहाँ से आप कोर्स ले सकते हो। इस प्रकार आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा परीक्षा स्टडी 24। तो इसे इंस्टॉल कर लेना। इसे क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। यदि आप पहली बार इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इंस्टॉल कर लेना है इस प्रकार से। और इंस्टॉल करने में आपको क्या करना होगा, आपको अपना नाम वगैरह डाल के रजिस्टर करना है। क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। पहली बार आप इसे डाउनलोड करेंगे तो रजिस्टर पर क्लिक करना है, लॉगिन नहीं करना है पहली बार। रजिस्टर में आपको मांगा जाएगा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और कोई एक पासवर्ड बना लेना। और यहाँ पर सिटी वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट वगैरह एग्री कर देना। इस प्रकार से फिल कर देना और रजिस्टर पर क्लिक कर देना। इस प्रकार से ये फिल होके रजिस्टर पर क्लिक हो जाएगा। जब क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप ये देखेंगे जो क्लिक हो जाएगा तो इस प्रकार से ये खुल के आएगा। इस प्रकार से ये खुल के आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो खुल के आएगा तो यहाँ पर पेड कोर्स में आप जाके जो प्रथम सेमेस्टर का है तो अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 109 रुपये में कोर्स है। मात्र कितने में है, 109 रुपये में कोर्स है, ठीक है। इसके बाद जो 499 वाला कोर्स है, 499 वाला कोर्स आपको जनवरी यानी हम कह सकते हैं 30 जनवरी तक रखेंगे। 30 जनवरी 2025 तक जो भी छात्र लेना चाहेंगे मात्र 109 रुपये में। अगर आप मार्केट्स में मॉडल भी लेंगे तब भी आपको 250 के आसपास मिलेंगे। तो ये सबसे सस्ता है। इसमें आपको क्या मिलेगा तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास कोई, हाँ ये देखो, इसमें से समझा देते हैं, इसमें समझा देते हैं। कोई भी सेमेस्टर हो, ये 4 सेमेस्टर है, हालांकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का होगा तो ये हम कट कर देते हैं। ये चीज़ नहीं, आपको मात्र 109 रुपये में मिलेगा। मटेरियल यही होगा, फोर्थ की जगह फर्स्ट कर लो, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स होंगे, इसमें कंप्लीट सिलेबस होगा। पीडीएफ नोट्स होंगे जो ऐप पर आपको मिलेंगे। इस प्रकार से ये कोर्स बनाया गया है। पीडीएफ नोट्स होंगे, पॉइंट टू पॉइंट होंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे। यदि आप देखना चाहते हैं तो मैराथन क्लास किस प्रकार के नोट्स हैं तो आप मैराथन क्लास यूट्यूब पर फ्री डली है, आप देख सकते हैं। डालना बाल विकास परीक्षा स्टडी 24, तो आप बाल विकास मैराथन क्लास परीक्षा स्टडी 24 डालेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सर के नोट्स हैं। 1 लाख से अधिक लोगों ने देखा है। हालांकि और भी जो वीडियो हमने कराई थी वो प्राइवेट कर दी हैं, सभी को 1 लाख से ऊपर लोगों ने देखा था जब हमने वो मैराथन क्लास कराई थी। तो पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, हमारे हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं जो ऐप पर मिलेंगे। और उस नोट्स की ही प्रत्येक विषय की लगभग 2-2 मैराथन क्लास हैं, किसी की 1 किसी की 2। तो कम समय में जब एक दिन में 3 पेपर होंगे तो यही आपको रामबाण सिद्ध होगा। पुराने वर्षों के पेपर मिल जाएंगे लगभग 5 से 6 वर्षों के। तो यही शॉर्ट तरीका है, यही क्या है, शॉर्ट तरीका है अच्छे अंक लाने का। तो आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि कोई सुझाव है, राय है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें।